तो आज सीरीज में हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन। आज आपको बहुत मजा आने वाला है क्योंकि हम बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे और आपकी नॉलेज बढ़ जाएगी। तो शुरू करते हैं चैप्टर डिफरेंशिएशन। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन, अगर जब भी कभी आपको डेरिवेटिव निकालना हो, सबसे पहले आप ये जरूर सोचो कि क्या क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो सकता है, क्या क्वेश्चन रिड्यूस हो सकता है। यस, यहाँ इस क्वेश्चन को देखें तो लॉग की प्रॉपर्टी लग सकती है। आपको मालूम है लॉग m प्लस लॉग n होता है लॉग mn। बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पर भी तो क्वेश्चन बन जाएगा y इज इक्वल टू log 10x प्लस log cot x हो जाएगा log 10x इंटू cot x। और अब हम cot x की जगह लिखेंगे 1/10x क्योंकि लगता है अभी और भी सिंप्लीफाई होगा। तो log 10x और cot x की जगह 1/10x और 10x कैंसिल हो गया। तो क्वेश्चन बन गया y log 1, और मालूम है log 1 क्या होता है 0, तो डिवाइड बाय dx क्या होगा 0। तो बी पार्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो जब भी कभी कोई क्वेश्चन सामने आए तो सबसे पहले ये सोचना है कि कहीं ये रिड्यूस तो नहीं होता। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को, ध्यान से देखो। तो ये रिड्यूस होता है क्योंकि एक फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos 2 थीटा। ये फॉर्मूला होता है हमारा, ठीक है। तो अब यहां पर इस क्वेश्चन में cos स्क्वायर 3x/2 है माइनस साइन स्क्वायर 3x/2 है। यहाँ थीटा की जगह लिखा है 3x/2, तो आप भी इस फॉर्मूले में थीटा की जगह 3x/2 समझ लो। यहाँ लिखा है 3x/2 और 3x/2, तो फिर यहाँ भी लिखो 3x/2 दोनों तरफ, हर तरफ। तो ये 2 कैंसिल, तो क्या बन गया ये बन गया cos 3x। तो यस, y इज इक्वल टू ये बन गया cos 3x। ये बन गया हमारा क्वेश्चन, ठीक है। अब डिवाइड बाय dx क्या होगा, डिवाइड बाय dx होगा माइनस 3 साइन 3x। तो कैसे किया, cos 3x का डेरिवेटिव हुआ sin 3x मल्टीप्लाई डेरिवेटिव माइनस sin 3x मल्टीप्लाई डेरिवेटिव ऑफ द एंगल, और एंगल है 3x, उसका डेरिवेटिव 3। अब हमें एक और डेरिवेटिव निकालना है, तो डबल डेरिवेटिव डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर उसने पूछा है, तो फिर से एक और डेरिवेटिव निकालो। तो अब डेरिवेटिव होगा माइनस सी कॉपी करेंगे, साइन 3x का हो जाएगा cos 3x इंटू 3, तो ये हो जाएगा माइनस 9 cos 3x। यही है हमारा आंसर, मगर आंसर x की फॉर्म में है ही नहीं, आंसर तो y की फॉर्म में, इसलिए ये हो जाएगा -9 और y, क्योंकि cos 3x तो y है। यस, तो ए पार्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हम देख रहे हैं कि क्वेश्चन को देखते ही डेरिवेटिव नहीं लेना, जरा देखना है कि क्वेश्चन थोड़ा सिंप्लीफाई तो नहीं होता। यस, इस बात का ख्याल रखना है। तो अब देखते हैं इस क्वेश्चन को। अब इसमें भी आपको ध्यान रखना होगा। देखो, एक प्रॉपर्टी होती है, आपको मालूम है e के ऊपर log और ये x 1 होता है। क्यों, क्योंकि ये बेस है हमारा e और log का बेस भी है e, और जब ये दोनों सेम होते हैं, नंबर का बेस और log का बेस सेम होते हैं, तो दे गॉट वैनिशेस, ये गायब हो जाते हैं, ये गायब हो जाते हैं, बचता क्या है सिर्फ x, ठीक है। तो ये एक प्रॉपर्टी है log की, तो इसको यूज करेंगे यहाँ पे हम। अब देखो, देखो इसको देखो, अब यहाँ पे हाफ को ऐसे करता हूँ, हाफ को यहाँ से उठाता हूँ, y इज इक्वल टू ई और ये log और फिर 1 प्लस, और 1 प्लस टेन स्क्वायर को मैं सीकेंड स्क्वायर लिख सकता हूँ। यस, देखते ही हमें याद आ गया कि 1 प्लस टेन स्क्वायर तो सीकेंड स्क्वायर होता है, तो सीकेंड स्क्वायर x, और इसके ऊपर ले जाओ 1/2 को, ठीक है। बाय द प्रॉपर्टी ऑफ log, आपको मालूम है ना, m log n इज इक्वल टू, जो log के आगे का नंबर होता है वो आगे log के नंबर की पावर में चला जाता है, तो ये हो जाएगा log n के ऊपर m, ठीक है। यस, बिल्कुल इसी तरह से मैं हाफ को ऊपर ले गया, देखो आप उधर, मैं हाफ को ऊपर ले गया।
अब यहाँ पे y इज इक्वल टू ई रेस्ट पावर, और ये log हो गया, log का बेस क्या है e, कहने की जरूरत नहीं है, बेस e होता ही है, और ऊपर सीकेंड स्क्वायर के ऊपर 1/2, तो 1/2, 2 से 2 गया और ये बचा सीकेंड x। तो अभी मैंने आपको बताया कि e के ऊपर log e गॉट वेनिशेस, ये गायब हो जाते हैं। जब ये गायब हो गए तो बचा क्या, सिर्फ सीकेंड x। तो इसका रिजल्ट हुआ सीकेंड x। तो फिर dy बाई dx क्या हुआ, dy बाई dx हुआ सीकेंड x और tan x, सीकेंड x tan x। तो कौन सी ऑप्शन हमें मिली, सी पार्ट इज द आंसर, ये सी पार्ट, ठीक है, यस। तो बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। तो जब भी कभी कोई क्वेश्चन सामने आए तो आप सबसे पहले सोचेंगे कि कहीं ये सिंप्लीफाई तो नहीं हो सकता। यस, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इस क्वेश्चन में भी आपको पता है a माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, सिंपल आइडेंटिटी। इसमें इस वाले ब्रैकेट को और इस वाली ब्रैकेट को हम इकट्ठा कर देते हैं, क्योंकि ये a प्लस बी और a माइनस बी बन रहा है, और पहली ब्रैकेट को अलग कर देते हैं। तो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा y इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 1/2, और यहाँ पे आएंगी दोनों ब्रैकेट। अब जो दोनों ब्रैकेट जब यहाँ आएंगी तो फिर फॉर्मूला लग के आ जाएंगी, ये हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस एक्स रेज टू पावर 1/4 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आइडेंटिटी लगा दी मैंने, ठीक है। अब तो y इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 1/2, और यहाँ पर 1 माइनस एक्स रेज टू पावर 1/2। और अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, अब नेक्स्ट स्टेप में आप फिर से देखो प्रॉपर्टी लग रही है a प्लस बी ए माइनस बी, तो ये होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर से मतलब 1 स्क्वायर माइनस एक्स की पावर 1/2 का स्क्वायर, और ये हो गया y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स। अब डिवाइड बाई dx क्या होगा, -1, तो बी पार्ट इज द आंसर, यस। तो कोई भी क्वेश्चन आए सबसे पहले आप सोचेंगे कि कहीं क्वेश्चन रिड्यूस तो नहीं होता, और थोड़ा सोचने के बाद डेरिवेटिव लेना है। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, x आपको दिया हुआ है, y आपको दिया हुआ है, और आपको जो ऑप्शन दे रखी हैं उसमें सारे x y है, उसमें सब x y है। इसका मतलब ये हुआ कि आपको यहाँ पे इनका डेरिवेटिव जो लेना है उसमें एक्स वाई होना चाहिए। ऐसा करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई होगी और राइट साइड में। तो ये हो जाएगा एक्स वाई इज इक्वल टू ए रेज टू पावर साइन इनवर्स टी अंडर द रूट, और फिर ए रेज टू पावर कॉस इनवर्स टी अंडर द रूट, ठीक है, यस। अब यहां पर देखें तो ये एक्स वाई इज इक्वल टू दो रूट है, आपको मालूम है √2 √3 क्या होता है, ये √2 √3, 3 इंटू 2 मतलब रूट के अंदर इज इक्वल टू √6 हो जाएगा, मतलब एक ही रूट हो जाता है। तो यहाँ भी एक ही रूट कर दो, ये एक ही रूट कर दिया, और नीचे क्या आएगा, ए रेज टू पावर साइन इनवर्स टी और ए रेज टू पावर कॉस इनवर्स टी। अब ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं और इनके बेस सेम है, तो पावर ऐड हो जाएंगी। तो ये एक्स वाई इज इक्वल टू ए रेज टू पावर साइन इनवर्स टी प्लस कॉस इनवर्स टी अंडर द रूट। तो एक्स वाई इज इक्वल टू ए रेज टू पावर, अब सबको पता होना चाहिए कि साइन इनवर्स थीटा प्लस कॉस इनवर्स थीटा π/2 होता है, ये फॉर्मूला है। तो ए के ऊपर आ गया π/2 और उसके ऊपर आ गया रूट। अब आप डेरिवेटिव ले सकते हो, क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो चुका। तो अब डेरिवेटिव क्या होगा, अब डेरिवेटिव क्या होगा, x और y के बीच में तो प्रोडक्ट टू लगेगा, x एज इट इज, y का डेरिवेटिव dy बाय dx प्लस y एज इट इज, x का डेरिवेटिव 1 इज इक्वल टू, और राइट हैंड साइड में कोई x नहीं है, a रेज टू पावर π/2 अंडर द रूट, उसका डेरिवेटिव होगा 0। यस, दिस इज द आंसर। अब ये आंसर देखो आपको कौन सी ऑप्शन में मिल रहा है, तो ये ऑप्शन है आपके पास ए पार्ट इज द आंसर, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मजा आ रहा है, यस। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 6 पार्ट। क्वेश्चन देखते ही डेरिवेटिव लेने की कोई जरूरत नहीं है। अब इनवर्स आ गया, tan इनवर्स cot x प्लस cot इनवर्स tan x। इनवर्स में एक खास बात होती है कि हमेशा हम सोचते हैं कि इनवर्स गायब करो, किसी तरीके से इनवर्स गायब होना चाहिए। तो फिर यहाँ पे tan इनवर्स cot x प्लस cot इनवर्स tan x,
ऐसा करते हैं, आपको मालूम है tan इनवर्स के बाद tan हो तो गायब हो जाता है, तो tan इनवर्स के बाद cot लिखा हुआ है, तो cot को मैं लिखता हूं tan π/2 माइनस x और प्लस, अब यहाँ पे cot इनवर्स है, cot इनवर्स के बाद tan x है, तो tan x को फिर से मैं लिख देता हूँ cot, tan को cot लिखना है तभी तो cot इनवर्स cot कटेंगे, π/2 माइनस x, ठीक है। अब tan इनवर्स tan गायब, cot इनवर्स cot गायब, बचा क्या, बचा π/2 माइनस x प्लस π/2 माइनस x। अब डेरिवेटिव ले लो, डेरिवेटिव π/2 का 0 माइनस 1 प्लस 0 माइनस 1 माइनस 2 इज द आंसर, तो ए पार्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 और डेरिवेटिव लेना है सीकेंट tan इनवर्स x का। अब इसके बारे में भी सोचो, हमें कोशिश करनी होती है इनवर्स गायब हो जाए तो हम डेरिवेटिव ले लें। आपको पता है 10th क्लास में आपने पढ़ा था सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो सीकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो गया। तो मैं चाहता हूं कि सीकेंट कहीं से अलग हो जाए, तो फिर सीकेंट थीटा क्या होगा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अंडर द रूट। यस, अब आप थीटा की जगह पे tan इनवर्स x लगा दो, तो सीकेंट की थीटा की जगह लगा दिया tan इनवर्स x, तो इधर भी लगाओ 1 प्लस tan इनवर्स tan इन सॉरी 1 प्लस ये tan स्क्वायर है, tan स्क्वायर और tan इनवर्स x, ठीक है। यस, तो अब यहां और ऊपर है अंडर द रूट, ठीक है, तो ये क्या बन गया 1 प्लस tan इनवर्स से tan गायब हो जाएगा और ये हो जाएगा x स्क्वायर अंडर द रूट। ये बन गया हमारा क्वेश्चन। अब मतलब कहने का कि सीकेंट और tan इनवर्स x हमारा हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर अंडर द रूट, तो इसका डेरिवेटिव लेना है अब हमने, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा 1/2 1 plus x square root into derivative of number inside the root, that is 2x। yes, तो आंसर आ गया x upon 1 plus x square under the root। तो ये हमारा बी पार्ट हमारा आंसर हुआ। डन। यस, एक अच्छा क्वेश्चन था, एक से बढ़कर एक क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, अब इस क्वेश्चन का डेरिवेटिव लेना है हमें, सीकेंट स्क्वायर प्लस कोसिकेंट स्क्वायर अंडर द रूट, तो ऐसे ही डेरिवेटिव लेंगे तो मुश्किल हो जाएगी। ऐसा करते हैं, इनको पहले साइन कॉस में बदल देते हैं, तो y इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर को लिख दिया हमने 1 बाय सीकेंट स्क्वायर को 1 बाय कॉस स्क्वायर x प्लस कोसिकेंट स्क्वायर को 1 बाय साइन स्क्वायर x ऑल अंडर द रूट, और ले लिया हमने एलसीएम, तो y हो गया ऊपर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 और नीचे आ गया इट इज साइन स्क्वायर x कॉस स्क्वायर x ऑल अंडर द रूट, और रूट अलग अलग करेंगे तो क्या हुआ। अब देखा आपने क्या किया, मैंने एलसीएम लिया साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर और ऊपर आ गया कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर जो कि हो गया 1। अब रूट अलग अलग किया तो 1 अपॉन और ये हो गया साइन एक्स और कॉस एक्स, और आपको मालूम है कि साइन कॉस कभी भी मल्टीप्लाई में इकट्ठे आते हैं तो हम उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और 2 से डिवाइड भी करना होगा, दोनों तरफ 2 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, बैलेंस हो गया। अब नीचे 2 साइन कॉस मिलके क्या बनते हैं, तो ये हो जाता है 2 बाय इट इज साइन 2x, इट इज साइन 2x। अब इसे ऊपर ले जाओ, तो 2 तो ऊपर है हमारे पास, तो 1 बाय साइन क्या होता है कोसिकेंट, कोसिकेंट 2x। ये बन गया हमारा क्वेश्चन 2 कोसिकेंट 2x। इसका डेरिवेटिव लेंगे तो डेरिवेटिव बनेगा -4 कोसिकेंट 2x कॉट 2x। तो कोसिकेंट का डेरिवेटिव हुआ कोसिकेंट और कॉट मल्टीप्लाई डेरिवेटिव ऑफ एंगल जो कि 2 होगा, बन गया -4 कोसिकेंट 2x कॉट 2x। तो ये हमारी कौन सी ऑप्शन है ये हम देख लेते हैं। यस, ये हमारी डी पार्ट हमारी ऑप्शन है, डी इज द राइट चॉइस। यस, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट 9th क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में हमें फिर से डेरिवेटिव लेना है और हम सोच रहे हैं कि इसको भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अगर सिंप्लीफाई करके करेंगे तो आसानी से हो जाएगा, और वैसे भी ये इनवर्स है और इनवर्स को हमेशा सिंप्लीफाई करना है, याद रखो।
तो y इज इक्वल टू tan इनवर्स, कोसिकेंट को लिख दिया 1 बाय sin x और कॉट को लिख दिया cos x बाय sin x, ठीक है। और y इज इक्वल टू tan इनवर्स और 1 प्लस cos x के नीचे आ गया sin x। अब 1 प्लस cos का फॉर्मूला सबको मालूम है, क्या होता है? इट इज tan इनवर्स, इट इज 2 और ये cos स्क्वायर x बाय 2 अपॉन sin x का क्या होगा? sin x बाय 2 और cos x बाय 2, 2 से 2 कैंसिल और cos स्क्वायर से cos कैंसिल, तो क्वेश्चन बन गया हमारा y इज इक्वल टू tan इनवर्स और ये cot x बाय 2। अब tan इनवर्स के बाद cot क्या करने वाले हैं आप? tan इनवर्स के बाद cot, cot को tan में बदलो, तो y इज इक्वल टू और ये tan इनवर्स और ये tan पाई बाय 2 माइनस x बाय 2, तो tan इनवर्स tan गायब, y इज इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस x बाय 2, तो डेरिवेटिव हुआ पाई बाय 2 का 0 और माइनस 1 बाय 2, माइनस 1 बाय 2 आंसर आया और वो है हमारे पास ए पार्ट। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, ये तो ओरल क्वेश्चन है। cos इनवर्स प्लस sin इनवर्स तो पाई बाय 2 होता है और पाई बाय 2 का डेरिवेटिव 0 होता है। यस, ए पार्ट इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। जरा इस क्वेश्चन को देखो, सीकेंट इनवर्स प्लस साइन इनवर्स, सीकेंट इनवर्स प्लस साइन इनवर्स कोई कॉम्बिनेशन नहीं, इनवर्स का क्वेश्चन है, इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं हो सकता, जरूर कोई ना कोई बात, कोई ना कोई प्रॉपर्टी है यहाँ पर। तो एक काम करते हैं कि सीकेंट इनवर्स को कॉस इनवर्स में बदल देते हैं। सीकेंट इनवर्स कॉस इनवर्स कर दिया, इसके नंबर को रिवर्स करो, रूट एक्स माइनस 1 अपॉन रूट एक्स प्लस 1, तो सीकेंट इनवर्स को कॉस इनवर्स हम लिख सकते हैं और प्लस साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस 1 रूट एक्स प्लस 1। जरा ध्यान से देखो, ये कॉस इनवर्स प्लस साइन इनवर्स हो गया, एंगल नंबर सेम है, इनके नंबर बिल्कुल सेम है, इसका मतलब ये हो गया पाई बाय 2 और डेरिवेटिव हो गया 0। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में e रेस्ट टू पावर, अब देखो y इज इक्वल टू e रेस्ट टू पावर 1 प्लस लॉग x, 1 प्लस लॉग x और लॉग का बेस क्या है? e, तो y इज इक्वल टू e रेस्ट टू पावर, आपको पता है जैसे जैसे 2 रेस्ट टू पावर x प्लस 2 रेस्ट टू पावर x इनटू 2 रेस्ट टू पावर y हो तो क्या लिखते हो? 2 रेस्ट टू पावर x प्लस y, ऐसे लिखते हो ना। तो अगर कभी आपके पास ये लिखा हुआ मिल जाए तो इसकी जगह फिर ये भी तो लिख सकते हो। यस, तो वही काम यहाँ भी करो। e के ऊपर है हमारे पास 1 प्लस लॉग x, तो इसको e के ऊपर 1 लिखते हैं और फिर e के ऊपर लॉग e x लिख देते हैं। यस, ये बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर ये तो आपको पता लग गया, इतना हिस्सा तो गायब हो जाएगा, ये तो गायब हो गया, तो क्वेश्चन क्या बन गया? y इज इक्वल टू ई रेस्ट टू पावर 1 मतलब e और हाथ में आ गया x। अब ex का डेरिवेटिव क्या होगा? तो इसका डेरिवेटिव dy बाय dx होगा। याद रखो, अगर 2x है तो डेरिवेटिव क्या होता है? 2, तो ex का डेरिवेटिव होगा e। यस, e इज द आंसर। तो हमारे आंसर में e कहाँ है? बी पार्ट में, तो बी पार्ट इज द राइट। ठीक है, नेक्स्ट। अब इसको देखते हैं 13 क्वेश्चन। फिर से सोचो, हमें डेरिवेटिव निकालना है, इनवर्स को हटाना होगा। इनवर्स कैसे हटेगा? y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, साइन इनवर्स के बाद अगर साइन आ जाए तो गायब हो जाएगा, तो कॉस को साइन लिख देते हैं, कॉस को लिखा साइन बट एंगल की जगह 90 माइनस एंगल x, तो साइन इनवर्स साइन गायब, क्वेश्चन हो गया इट इज पाई बाय 2 माइनस x, तो dy बाय dx हुआ -1। यस, -1 इज द आंसर। ये कौन सी चॉइस है हमारे पास? ए पार्ट इज द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है cos x डिग्री। देखो डिग्री को हटाओ, आपको मालूम है 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई होता है, तो 1 डिग्री कितना हो गया? पाई बाय 180, और फिर x डिग्री कितना हो गया? पाई बाय
180 इंटू एक्स। तो यहाँ पर y इज इक्वल टू, इसे cos x डिग्री की जगह पे इसे cos पाई बाय 180 x हो गया, ठीक है। और dy बाय dx क्या होगा, cos का थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन, माइनस और साइन, एंगल को रिपीट करो, पाई बाय 180x, ठीक है। और इनटू डेरिवेटिव ऑफ दिस, इट इज पाई बाय 180, ठीक है। x का 1 हो गया। नाउ दिस इज द आंसर। अब ये हमें कहाँ मिलेगा वो आप देखो, देखो बी पार्ट में हमें मिल रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो पूरा है, ये जो पूरा पार्ट है, ये पूरा x डिग्री के बराबर है, तो आंसर डिग्री में है। तो इसे हम लिख सकते हैं माइनस साइन x डिग्री इंटू पाई बाय 180। यस। क्वेश्चन नंबर 15। अब 15 क्वेश्चन में हमें dy बाई डी एक्स निकालना है। तो ये तो पैरामेट्रिक फॉर्म है, तो पहले हमें dx बाय डी थीटा निकालना होगा। dx बाय डी थीटा, तो जो भी होगा इट इज a 1 माइनस कॉस थीटा, और फिर हमें dy बाय डी थीटा निकालना होगा, dy बाय डी थीटा। dy बाय डी थीटा क्या होगा, ये होगा a, और 1 माइनस कॉस थीटा इज माइनस साइन थीटा, और ये प्लस हो गया, इट इज a साइन थीटा। तो अब हमें dy बाई डी एक्स निकालना है। तो dy बाई डी एक्स कैसे आएगा, जब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे। जब मैं dy बाई डी थीटा को डिवाइड करूंगा dx बाई डी थीटा से, मतलब a साइन थीटा डिवाइड बाय a 1 माइनस कॉस थीटा, यहाँ आएगा हमारा dy बाई डी एक्स। तो a से a कट जाएगा और इनका फॉर्मूला लगा दो, इट इज 2 साइन थीटा बाय 2 और cos थीटा बाय 2, और नीचे 2 और साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। तो यहां से 2 कैंसिल और साइन भी कैंसिल, cos थीटा बाय साइन थीटा बाय 2, ये cot थीटा बाय 2 आ गया। तो cot थीटा बाय 2 बी पार्ट इज द राइट आंसर। यस। अब इसे देखते हैं फिर से। अब इस क्वेश्चन में क्या करना होगा, log 10x बाय 2, कोई और कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं होती, सीधा डेरिवेटिव ले लो। तो dy बाय dx हो जाएगा, इट इज log 1 बाय, इट इज 10x बाय 2 इंटू सीकेंड स्क्वायर x बाय 2 इंटू डेरिवेटिव ऑफ x बाय 2 1 बाय 2, ठीक है। तो इसमें सबको साइन कॉस में बदलो, तो ऊपर सीकेंड स्क्वायर आया, मतलब 1 बाय कॉस स्क्वायर x बाय 2 आया, और 1 बाय 2 भी ऊपर साथ है, ठीक है। चलो, और नीचे क्या है हमारे पास, tan x बाय 2, वो क्या हो गया, साइन x बाय 2 अपॉन कॉस x बाय 2। कॉस कॉस एक कैंसिल हो गया, अब सब नीचे आ गया, तो कुल मिलाके हो गया 2 साइन x बाय 2 और कॉस x बाय 2। तो ये हो गया 1 बाय साइन x। तो ये आ गया हमारा आंसर 1 बाय साइन x। कहाँ मिलेगा हमें, 1 बाय साइन एक्स क्या होता है, कॉसेक एक्स, इसे लिख दो कॉसेक एक्स, और ये मिलेगा हमें सी पार्ट में। सी पार्ट इज द आंसर। यस, अच्छे क्वेश्चन हैं बहुत। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। अब आपको पता है, जैसे हम कहते हैं log x का डेरिवेटिव क्या है, तो आप कहते हो 1 बाय एक्स। मैं कहता हूँ log साइन x का डेरिवेटिव क्या है, तो आप कहते हो 1 बाय साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ये जो डेरिवेटिव आप लॉग के लेते हो ना, इन सभी में डेरिवेटिव तभी इनका ये होता है जब लॉग का बेस ई होता है, लॉग का बेस ई होता है तो ये डेरिवेटिव होता है। अगर लॉग का बेस ई नहीं है तो ये डेरिवेटिव नहीं होता। तो इसका मतलब अगर लॉग का बेस ई नहीं है तो फिर लॉग के बेस को ई में बदलना होगा। अब लॉग का बेस कैसे चेंज करते हैं, अब वो सीखते हैं। जैसे देखो, जैसे लॉग, यहाँ x लिखा है, यहाँ साइन x लिखा है, तो मुझे लॉग बेस ई चाहिए। एक एग्जांपल ले रहा हूँ, तो पता है क्या होता है, तो इसमें लॉग ऑफ साइन एक्स अपॉन लॉग ऑफ एक्स, और हो गया दोनों का बेस ई। अगर लॉग ऑफ द नंबर, देखो ये लॉग का नंबर है साइन एक्स,
और ये x log का बेस है। अगर आप log साइन अपॉन log बेस कर देते हो तो बेस फिर आप log का कोई भी ले सकते हो। आपको e चाहिए, आप e ले लो। दिस इज द बेस चेंजिंग फॉर्मूला। तो आप ऐसे बेस चेंज कर सकते हो। अब जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है log बेस 10 और x, मैं इसका डेरिवेटिव नहीं ले सकता क्योंकि बेस e नहीं है। सबसे पहले इसको बदलना होगा और ये बदल के क्या हो जाएगा, log x हो जाएगा और नीचे log 10 हो जाएगा। अब बेस e है, e लिखने की कोई जरूरत नहीं है, बेस e हो गया। अब आप डेरिवेटिव ले सकते हो। अब आपको डेरिवेटिव लेना है तो ये कुछ ऐसा नहीं हो गया जैसे कि आपको कहा जाए कि साइन x बाय 2 का डेरिवेटिव क्या होगा। तो क्या करोगे आप साइन x का लोगे cos x और 2 नीचे पड़ा है कांस्टेंट, उसे कॉपी कर दोगे। यही तो करते हो। तो यहां भी ऐसा ही करो। तो डिवाइड बाय dx क्या होगा, डिवाइड बाय dx होगा log x का डेरिवेटिव 1 बाय x और नीचे log 10 ऐसे ही रहेगा। 1 बाय x log 10 इज द आंसर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब ये आंसर यहाँ पे आपको कहीं नहीं मिला, कहीं भी नहीं मिलेगा। तो एक काम करते हैं, अब यहाँ पर ऊपर जो 1 लिखा हुआ है उसको मैं log e लिख सकता हूँ। 1 को मैंने log e लिख दिया अपॉन x और log 10 तो लिखा ही हुआ है। और अब आप वापस रिवर्स देखो, अगर इस पूरे को आप देखो ध्यान से तो इसको क्या लिख सकते हो आप, इस पूरे को आप लिख सकते हो log e बेस 10 और डिवाइड बाय x। ये देखो आंसर कहाँ मिलेगा, तो ये मिलेगा हमें बी पार्ट में। देखो बी पार्ट में ये आंसर पड़ा हुआ है 1 बाय एक्स लॉग, सॉरी नहीं 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 नहीं, सी पार्ट में, ये सी पार्ट में आपको मिल रहा है। देखो आप डन। यस, इट वाज ए गुड क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन ऐसा ही है, उसे भी देखो। अब यहाँ लॉग है, क्वेश्चन है y इज इक्वल टू लॉग बेस x और ये 10, तो इसको भी बदलो। ये log 10 हो जाएगा डिवाइड बाय log x हो जाएगा और बेस e में बदल गया। ये क्वेश्चन बन गया हमारा। अब डिवाइड बाय dx क्या होगा, उसके लिए log 10 तो छोड़ दो और log x को ऊपर ले जाओ। कैसे, y इज इक्वल टू log 10 छोड़ो और log x को विद द पावर -1 ऊपर ले जाओ। बस तो फिर पावर लगाओ, dy बाय dx होगा log 10 ऐसे ही रहेगा और साथ में इसका डेरिवेटिव होगा -1 और log x की पावर -2 इंटू 1 बाय एक्स। तो ये हो गया माइनस log 10 अपॉन x और log x की पावर 2। ये -2 नीचे आ गई, तो ये आंसर है हमारा। अब ये हमें कहाँ मिलेगा वो आप देखो, ये डी पार्ट में मिल रहा है हमें, तो डी चॉइस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, अच्छा क्वेश्चन है, फिर से देखते हैं। अब इसमें डबल डेरिवेटिव निकालना है। पहले हम एक डेरिवेटिव निकालते हैं, dy बाय dx इज इक्वल टू ए कांस्टेंट है, कॉपी होगा, e रेज़ टू पावर 5x का डेरिवेटिव e रेज़ टू पावर 5x इंटू 5 होगा और फिर यहाँ प्लस और फिर b कॉपी होगा और e रेज़ टू पावर -5x इंटू -5 होगा। अब फिर से डेरिवेटिव ले लेते हैं, डबल डेरिवेटिव, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर क्या होगा। अब 5a ऐसे ही रहेगा और e की पावर 5x इंटू 5 फिर से आ जाएगा और ये माइनस माइनस, चलो ऐसे ही करते हैं, प्लस b और -5 ऐसे ही रहेगा और e रेज़ टू पावर -5x का डेरिवेटिव हो गया इंटू -5 फिर से, ठीक है। यस, तो आंसर हो गया, इट इज 25a e raised to power 5x plus 25b e raised to power -5x। तो यहाँ से 25 कॉमन आ गया और बचा a e raised to power 5x plus b e raised to power -5x। तो ये हुआ 25 और ये y ही तो था। यस, 25y। तो ये रहा हमारा डबल डेरिवेटिव। 25y कहाँ मिलेगा, डी पार्ट में। डी पार्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन 20 में अब बेस भी वेरिएबल, पावर भी वेरिएबल,
अब बेस भी वेरिएबल, पावर भी वेरिएबल, तो डेरिवेटिव क्या होगा? अब उसके लिए आप एक शॉर्टकट लगाओ। शॉर्टकट क्या है? शॉर्टकट है कि पावर का डेरिवेटिव ले लो, पावर का डेरिवेटिव ले लो, माइनस साइन एक्स मल्टीप्लाई का साइन, नीचे वाले के साथ लॉग ले लो, जो बेस है ना नीचे वाला साइन एक्स, इसके साथ लॉग ले लो, लॉग एक्स, लॉग साइन एक्स हो गया। यस, अब बात समझे क्या? पावर का डेरिवेटिव ले लो, ले लिया, और फिर जो बेस है उसके साथ लॉग लगा दो, और फिर प्लस लिखो। अब पावर को ऐसे कैसे लिखो? cos x, और जो नीचे था जिसके साथ तुमने लॉग लगाया था, लॉग साइन एक्स, उसका डेरिवेटिव ले लो, 1/sin x इंटू कॉस एक्स। यस, और इस पूरे के बाहर क्वेश्चन लिख दो, साइन एक्स रेज टू पावर और कॉस एक्स। डन। तो देखो ये चॉइस आपको कहाँ मिलती है, कौन सी ऑप्शन में ये चॉइस है। अब यहाँ पे cos x और cot x हो गया, cos x और cot x, तो ये आपको मिलेगा ए पार्ट में। तो ए पार्ट इज द राइट आंसर। ठीक है, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यस, 21। अब इस क्वेश्चन में x इज इक्वल टू दिया है, y इज इक्वल टू दिया है, तो dy बाई डी एक्स आपको निकालना है। तो इसमें dy बाई डी टी निकालना होगा, dx बाई डी टी निकालना होगा, और दोनों को डिवाइड करना होगा। तो फिर एक काम डायरेक्ट करते हैं, जब कभी एमसीक्यू होते हैं तो डायरेक्ट काम किया करो। तो dy बाय dt क्या होगा? e रेज़ टू पावर cos 80 इंटू माइनस साइन 80। तो डिवाइड कर देते हैं dx बाई dt से, तो वो होगा e रेज़ टू पावर साइन 80 इंटू हो जाएगा cos 80, साइन 80 का डेरिवेटिव cos 80 इंटू ए, ऊपर भी आएगा इंटू ए, डेरिवेटिव होता है एंगल। तो ये हो गया हमारा डी वाई बाई डी एक्स। अब इसमें कुछ कटिंग करो, बाकी आंसर लिखो। जैसे ए से ए कटा, ए से ए कट गया, ठीक है, और फिर ई रेज़ टू पावर cos 80 जो है, वापस क्वेश्चन है, इसको y लिख सकते हैं, ठीक है, और इनटू माइनस साइन 80, और डिवाइड बाय, इसको हम x लिख सकते हैं, x लिख दिया, इनटू cos 80। अब यहाँ पे हम पहुंच गए। अब यहाँ पे कहीं हमारा आंसर आ रहा है क्या? कहीं पे कोई चॉइस हमें नजर आ रही हो? कोई चॉइस नजर नहीं आ रही। अब क्या करें? अब मुसीबत, आंसर तो कहीं नहीं मिल रहा। आप साइन 80 की वैल्यू क्या होगी देख सकते हो, कॉस 80 की वैल्यू क्या होगी देख सकते हो। देखो उसको कैसे देखते हैं, जैसे कि x इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू ई रेज़ टू पावर साइन 80 है, ठीक है, और फिर दोनों तरफ लॉग ले लो, लॉग एक्स इज इक्वल टू, यहां भी लॉग लोगे तो साइन 80 आगे आ जाएगा, साइन 80 और लॉग ई हो जाएगा, और लॉग ई कितना होता है 1, तो लॉग ई 1, इसका मतलब साइन 80 हो गया लॉग एक्स। इसी तरह से y इज इक्वल टू ई रेज़ टू पावर कॉस 80, दोनों तरफ लॉग ले लो, तो ये लॉग y हो गया, और ऊपर कॉस 80 आगे आ गया, साथ में बन गया लॉग ई, लॉग ई कितना होता है 1। तो इसका मतलब साइन 80 की जगह पे, यहाँ पर साइन 80 की जगह पे क्या आएगा, लॉग एक्स माइनस लॉग एक्स, और कॉस 80 की जगह क्या आएगा, लॉग वाई। अब देख लो ये आपको आंसर कहाँ मिल रहा है, वाई लॉग एक्स माइनस में वाई लॉग एक्स, ये डी पार्ट इज द राइट आंसर, तो डी पार्ट चॉइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो काफी अच्छे क्वेश्चंस हैं। अब इस क्वेश्चन को देखो, आपको पता है tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई होता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ठीक है, सिंपली ये डायरेक्ट फॉर्मूला। अच्छा, इसमें कंडीशन भी होती हैं, बट अभी कोई कंडीशन नहीं, डायरेक्ट एक ही ऑप्शन आपके पास, एक ही फॉर्मूला यूज करना है आपने। तो अब अगर 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 बीच में माइनस हो, ऊपर नीचे हो प्लस, तो बीच में आता है माइनस, बस।
तो ये फॉर्मूला याद रखेंगे इनवर्स का। क्या है फॉर्मूला, एक बार फिर से देखो, tan इनवर्स ए माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए बी होता है tan इनवर्स ए माइनस tan इनवर्स बी। मतलब जो भी tan इनवर्स के बाद दो नंबर मल्टीप्लाई में है ऊपर माइनस में, जैसे a माइनस बी, इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या हो गया, ए बी। ये दोनों अगर 1 के बाद नीचे अपोजिट साइन के साथ पड़े हैं तो फॉर्मूला बन जाता है tan इनवर्स फर्स्ट नंबर माइनस tan इनवर्स सेकेंड नंबर। अब इस फॉर्मूले को एक बार मैं फिर बता रहा हूं, जैसे tan इनवर्स 3x माइनस 5x माइनस 5y अपॉन 1 प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई 15xy, अगर ऐसा हो तो ये बन जाता है tan इनवर्स 3x माइनस tan इनवर्स 5y। यस, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन बनेगा y इज इक्वल टू, अब ये जो हमारा क्वेश्चन है वो होगा y इज इक्वल टू tan इनवर्स, क्योंकि ऊपर जो नंबर लिखे हैं 3 माइनस 2x, तो दोनों का मल्टीप्लाई 1 के बाद है, ठीक है। तो ये जगह tan इनवर्स फर्स्ट माइनस tan इनवर्स सेकेंड, ठीक है। तो डेरिवेटिव होगा dy बाय dx होगा 0, क्योंकि tan इनवर्स 3 इसमें x नहीं है 0, माइनस ये जगह 1 अपॉन 1 प्लस 2x का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई डेरिवेटिव ऑफ 2x दैट इज 2, तो ये हो जाएगा माइनस 2 बाय 1 प्लस 4x स्क्वायर। ये आपको कहाँ मिलता है, आप ये देखो -2, इट इज सी पार्ट इज द आंसर। यस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 में। अब अगर देखा जाए तो इस क्वेश्चन में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को देखो तो नीचे डिनोमिनेटर में फॉर्मूला लगता है। क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने की कोशिश हमेशा सोचनी है हमें। तो यहाँ पे क्वेश्चन बन जाएगा, अगर मैं इसे रैशनलाइज कर दूं, मल्टीप्लाई कर दूं सीकेंट एक्स प्लस टेन एक्स से, और डिवाइड भी कर दूं सीकेंट एक्स प्लस टेन एक्स से, तो नीचे तो सीकेंट स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर आ जाएगा जो कि 1 हो जाएगा, और ऊपर बन जाएगा सीकेंट एक्स प्लस टेन एक्स का होल स्क्वायर। तो क्वेश्चन बन जाएगा सीकेंट एक्स प्लस टेन एक्स का होल स्क्वायर। तो फिर डीवाई बाय डी एक्स क्या होगा, तो डीवाई बाय डी एक्स होगा 2 पावर रूल लगाएंगे, और ये सीकेंट एक्स प्लस और ये टेन एक्स की पावर 1 हो गया मल्टीप्लाई, बेस में कौन है सीकेंट एक्स, तो सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव सीकेंट एक्स, और ये टेन एक्स प्लस टेन एक्स का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर एक्स। अब इसमें से कॉमन आता है क्या, इसमें कॉमन आता है सीकेंट एक्स, तो बाहर सीकेंट एक्स आ गया 2 और सीकेंट एक्स, और यहाँ बचेगा क्या अंदर, यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा सीकेंट एक्स प्लस टेन एक्स। तो ये सीकेंट एक्स प्लस टेन एक्स पहले भी पड़ा हुआ है, इसकी पावर कितनी है 1, और ये भी 1 पावर, ये हो जाएगा सीकेंट एक्स प्लस टेन एक्स का होल स्क्वायर। यस, तो देखो इनमें से कौन सी चॉइस मिलती है हमें, तो यस ये रहा हमारा डी पार्ट इज द राइट चॉइस। अब क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, इस क्वेश्चन में क्या करना होगा। क्वेश्चन 23 में y इज इक्वल टू 3 रेज़ टू पावर 3 रेज़ टू पावर x, ऊपर वाले दो को मैं एक ब्रैकेट में डाल देता हूं। तो आपको पता है a रेज़ टू पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, a रेज़ टू पावर x एज इट इज मल्टीप्लाई डेरिवेटिव ऑफ, या ऐसा करो मल्टीप्लाई लॉग ऑफ द बेस, लॉग ऑफ द बेस मल्टीप्लाई डेरिवेटिव ऑफ द पावर 1, ठीक है। यस, इस बात को यहां लगाते हैं, तो डीवाई बाय डी एक्स क्या होगा, डीवाई बाय डी एक्स क्या होगा, डीवाई बाय डी एक्स होगा, इस पूरे को एक मान लो, तो ये 3 रेज़ टू पावर 3 रेज़ टू पावर x एज इट इज मल्टीप्लाई का साइन लॉग ऑफ द बेस लॉग 3, और फिर डेरिवेटिव ऑफ द पावर। अब पावर का डेरिवेटिव क्या है, 3 रेज़ टू पावर x का डेरिवेटिव क्या होगा, 3 रेज़ टू पावर x का डेरिवेटिव होगा 3 रेज़ टू पावर x और लॉग 3। अब ये पूरा क्या हो गया, अब 3x, इसको तो तुम y कह सकते हो, ये y हो गया, और यहाँ पे हुआ इट इज इंटू 3 रेज़ टू पावर x और साथ में log 3 का होल स्क्वायर। यस, अब ये कहाँ मिलेगा हमें, ये हमारे पास लास्ट डी पार्ट में, ठीक है, डी चॉइस इज द राइट आंसर।
अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। यस, इस क्वेश्चन में जरा देखो ध्यान से। हमें पता है एक बात कि लॉग का बेस और लॉग का नंबर जब दोनों सेम होते हैं तो ये 1 होता है। तो यहाँ कमी किस चीज की है? तो यहाँ पे नीचे हमारे पास है लॉग रूट एक्स और ऊपर है हमारे पास एक्स। अब हम सोच रहे हैं काश ये भी रूट एक्स हो जाए। अब ये रूट एक्स कैसे होगा? अगर ये रूट एक्स हो जाए तो ये 1 बन जाएगा। अब ये रूट एक्स कैसे होगा? उसके लिए इसके ऊपर रूट चाहिए, मतलब इसके ऊपर 1/2 चाहिए। तो 1/2 कैसे आएगा? ये ऐसे आएगा। इसको ऐसा करते हैं, ये 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दे रहे हैं। और ये जो 1/2 है इसको उठा के लॉग की प्रॉपर्टी से इसके ऊपर पावर में ले जाते हैं। तो क्वेश्चन बन जाएगा 2 यहाँ रहेगा और ये लॉग और नीचे रूट एक्स और यहाँ एक्स की पावर 1/2 बन जाएगा। तो ये 2 और ये लॉग रूट एक्स और ये रूट एक्स हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 2। तो क्योंकि ये तो 1 हो जाएगा, क्योंकि लॉग का बेस और लॉग का नंबर जब दोनों सेम होते हैं तो वो 1 होता है। तो ये 1 हो गया। तो 2 into 1 is equal to 2 और डेरिवेटिव हो गया 0। तो ए पार्ट इज द राइट आंसर। अब इसको देखते हैं 26 को। यस, लॉग रूट 10x। तो dy बाई डी एक्स क्या होगा? dy बाई डी एक्स होगा log tan रूट एक्स। तो 1 बाय tan रूट एक्स इंटू tan रूट एक्स का डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर रूट एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ एंगल 1/2 रूट एक्स। बस। अब देखो ये हमें कहाँ मिलेगा? सीकेंड स्क्वायर रूट एक्स सीकेंड की फॉर्म में पड़ा है। ये बी नहीं, ये हमारा है डी पार्ट इज द राइट आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये है पैरामीट्रिक फॉर्म। हमें डबल डेरिवेटिव निकालना है। यस, दिस इज अ गुड क्वेश्चन। तो डबल डेरिवेटिव निकालना है, फटाफट सबसे पहले हम क्या करते हैं? dy बाई डी टी निकालते हैं। तो dy बाई डी टी हमारा होने वाला है। तो ये dy बाई डी एक्स क्या होगा? dy बाई डी एक्स बनेगा dy बाई डी टी को डिवाइड करो dx बाई डी टी से। dy बाई डी एक्स एक ही स्टेप में काम करना है हमें। तो dy बाई डी टी होगा 2a और फिर dx बाई डी टी होगा 2at। ठीक है, और यहाँ से 2a कट गया, आंसर आ गया 1/t। तो इसका डबल डेरिवेटिव निकालना है। तो डी स्क्र वाई बाय डी एक्स स्क्र होगा -1/t²। 1/t का डेरिवेटिव -1/t² इंटू डी टी बाय डी एक्स। ठीक है, अब डी टी बाई डी एक्स की वैल्यू डाल दो। अब डी टी बाई डी एक्स तो आपके पास नहीं है, डी टी बाई डी एक्स आपके पास नहीं है, मगर आपके पास डी एक्स बाई डी टी है। तो dx बाई dt कितना है? 280। उसको 1 अपॉन करके लिख दो, तो 1/280। तो ये आ गया। तो ये आ गया हमारा, इट इज -1/280³ दिस इज द आंसर। ये कौन सी ऑप्शन मिलती है आपको? सी पार्ट इज द आंसर। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब यहाँ पे आपको ये देखना होता है कि आपका क्वेश्चन दोबारा से कहाँ शुरू हो रहा है। देखो इसमें रिपीटेड पार्ट है अप टू इंफिनिटी। जब जब आपके पास रिपीटेड पार्ट हो अप टू इंफिनिटी, तो आपने क्या करना है? तो आपने क्या करना है, ये देखना है कि क्वेश्चन शुरू कहां से हो रहा है। क्वेश्चन शुरू हो रहा है रूट साइन एक्स से। तो देखो, दोबारा एक जगह छोड़ करके दोबारा रूट साइन एक्स कहां शुरू हो रहा है? तो वो शुरू हो रहा है दोबारा रूट साइन एक्स यहां से। ये शुरू हो रहा है दोबारा, ये देखो ये सारा शुरू हो रहा है। तो जहां ये दोबारा शुरू हो रहा है वहां उसको y लिख दो। तो क्वेश्चन हो गया y इज इक्वल टू ये साइन x प्लस y लिख दिया और ऊपर रूट रहने दिया। बस क्वेश्चन बन गया। तो देखना होता है दोबारा क्वेश्चन कहां से शुरू हो रहा है। तो जहां क्वेश्चन दोबारा से शुरू हो रहा है वहां उसको y लिख दिया। अब यहां पर स्क्वेयरिंग कर दिया, यहां पर स्क्वेयरिंग करो, तो ये y स्क्वेयर इज इक्वल टू साइन x प्लस y हो गया।
बस आप डेरिवेटिव ले लो। तो 2y dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स प्लस dy बाय डी एक्स। अब dy बाय डी एक्स इकट्ठे ले जाओ उस तरफ, और फिर dy बाय डी एक्स हो जाएगा, dy बाय डी एक्स के साथ आएगा कॉमन लेने के बाद 2y माइनस वन इज इक्वल टू कॉस एक्स। तो dy बाय डी एक्स होगा कॉस एक्स बाय 2y माइनस वन। तो कॉस एक्स बाय 2y माइनस वन, सी पार्ट हमारा सही आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में अगर देखो तो ये क्वेश्चन फ्रैक्शन में है, तो इसमें क्वेश्चन रूल लगेगा। तो डिवाइड बाय डीएक्स क्या होगा? क्वेश्चन रूल। तो डिनोमिनेटर ऐसे का ऐसे ही, नीचे वाला ऐसे का ऐसे ही, और ऊपर वाले का डेरिवेटिव। 5 का डेरिवेटिव क्या होगा? 5 और log 5, फिर माइनस लगाओ, फिर ऊपर वाला ऐसे का ऐसे ही और नीचे वाले का डेरिवेटिव 5x⁴, और डिवाइड बाय डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर x⁵ का होल स्क्वायर, मतलब x⁻10। तो अब यहाँ पर कुछ कॉमन आता है तो कॉमन ले लो। अब ऊपर देखें, अगर हम 5x कॉमन आता है, x⁴ कॉमन आता है, ले लो, ठीक है। और फिर नेक्स्ट बचा क्या ऊपर? और ये ऊपर बच गया, इट इज log 5, और साथ में x बचा और -5 बचा, ठीक है। और डिवाइड बाय x⁻10, ठीक है। यस। अब देखो, ऊपर x⁴ है और नीचे x⁻10, तो ये तो इससे कट गया, नीचे x⁻6 आ गया। अब देखो कौन सी ऑप्शन मिलती है। यहाँ पे कोई भी ऑप्शन नहीं मिल रही, एक भी ऑप्शन नहीं मिल रही। तो एक काम करते हैं, ऊपर से x फिर से कॉमन लेते हैं, क्योंकि log 5 के साथ x है। तो ये 5x और x फिर से कॉमन आ गया, तो ये log 5 हो गया, -5/x हो गया, और डिवाइड बाय x⁻6। तो यहाँ x⁻6 एक x से कट गया, तो यहाँ बच गया x⁻5 और मिल गया ऑप्शन बी। यस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। अब इसमें आ गया डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर। ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, देखो फाइंड डेरिवेटिव ऑफ करके लिखा है उसमें। तो सबसे पहले इसको तो y मान लो, y इज इक्वल टू log बेस 10 और x, ठीक है। और फिर दूसरा क्या है, विद रिस्पेक्ट टू क्या है, एक्स स्क्वायर। जो दूसरा विद रिस्पेक्ट टू है ना, उसको आप t मान लो, उसको आप t मान लो, t इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब आपका एम पता है क्या है? अब आपका एम है dy बाय dt निकालना है, आपको dy बाय dt निकालना है, ठीक है। तो जब भी क्वेश्चन विद रिस्पेक्ट टू वाला हो, तो जो डेरिवेटिव ऑफ कहे उसको y मानो, विद रिस्पेक्ट टू कहे उसको t मानो, और dy बाय dt आपका एम है। बस इतना आप याद रखो। तो dy बाय dt आपका एम है, कैसे आएगा? ऐसे आएगा कि जैसे dy बाय dx यहाँ से आ जाएगा, dt बाय dx यहाँ से आ जाएगा, और फिर दोनों को डिवाइड कर देना, dy बाय dt आ जाएगा। यस। अब यहाँ पे हम अगर देखें तो डेरिवेटिव नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि बेस 10 है। तो फिर इसको लिखो log x बाय log 10। तो डिवाइड बाय dx क्या होगा? डिवाइड बाय dx में ऊपर का डेरिवेटिव आएगा और नीचे वाला कॉपी होगा, तो आंसर हो जाएगा log x का 1/x, और नीचे वाला नीचे कॉपी हो गया। ये आ गया डिवाइड बाय dx। अब यहां से हम निकालेंगे dt बाय dx, और ये हो जाएगा 2x। तो dy बाय dt बन जाएगा दोनों का डिवाइड। तो dy बाय dx ऊपर आएगा 1/x और log 10, और डिवाइड बाय 2x आएगा, तो ये नीचे आ जाएगा। तो 1/2x² और log 10। अब log 10 नीचे कहीं भी आंसर में नहीं आ रहा, तो ऊपर 1 को लिखते हैं हम log e। तो log 10 और log e, इन दोनों को हम मिला देते हैं, पहले भी मैंने किया था। तो ये बन जाएगा log बेस 10 और e, और ऊपर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 2x²। अब ये कहाँ मिलेगा हमें? तो ये मिलेगा हमें बी पार्ट में। दिस इज द राइट चॉइस।
अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। अब इसमें dy बाई डी एक्स हमें निकालना है, तो कोई नहीं, आप एक काम करो, आप पहले स्क्वेयरिंग कर दो, तो वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई लिख दो। अब डेरिवेटिव ले लो, 2y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस dy बाई डी एक्स। अब dy बाई डी एक्स को आप इकट्ठा कर दो, तो dy बाई डी एक्स के साथ 2y माइनस 1 आ जाएगा इज इक्वल टू 1, तो 1 अपॉन चला जाएगा, तो 1 अपॉन 2y माइनस 1 कहाँ मिलेगा? ये बी पार्ट में। दिस इज द आंसर। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 32। यस, अब इस क्वेश्चन में क्या करना होगा? ओ, इस क्वेश्चन में आप एक काम क्यों नहीं करते? इस क्वेश्चन के लिए आप दोनों तरफ लॉग ले लो। तो एक क्वेश्चन है हमारा e रेज़ टू पावर x प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स वाई, तो इधर लॉग ले लो और इधर भी लॉग ले लो, लॉग एक्स वाई, लॉग एक्स वाई। तो यहाँ प्रॉपर्टी लगाओ, x प्लस वाई नीचे आ गया और यहाँ पे log x प्लस log y हो गया। ठीक है, तो डेरिवेटिव ले लो, 1 प्लस dy बाई डी एक्स, इट इज 1 बाई एक्स, 1 बाई वाई, dy बाई डी एक्स। बस अब dy बाई डी एक्स कंबाइन कर लो, तो ये 1 माइनस 1 बाई वाई उधर ले गया, dy बाई डी एक्स कॉमन ले लिया, 1 बाई एक्स माइनस 1 आ गया। तो यहाँ पे क्या आ गया? 1 माइनस एक्स बाय एक्स, और नीचे क्या आ जाएगा जब उधर से इसको नीचे शिफ्ट करेंगे? तो y माइनस 1 बाय वाई, तो ये x नीचे से y पर चला जाएगा, y 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स y माइनस 1। तो ये हमें कहाँ मिलेगा? ऊपर y 1 माइनस, ये a पार्ट इज द राइट आंसर। तो a में मिल जाएगा हमें, a पार्ट में ये आंसर। ठीक है, यस। यस, 33 क्वेश्चन में क्या करेंगे? यस, यहाँ भी dy बाई डी एक्स निकालना है, तो पहले dy बाई डी थीटा निकालते हैं जल्दी से। इट इज 3b और साइन स्क्वायर थीटा और कॉस थीटा, और डिवाइड कर देंगे dx बाई डी थीटा से, और वो होगा माइनस 3a साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा। बस, तो फिर ये क्या हुआ? अब यहाँ पे डेरिवेटिव सबको लेना आता है, कॉस क्यूब का डेरिवेटिव 3 कॉस स्क्वायर थीटा इंटू माइनस साइन थीटा। ठीक है, अब ये 3 से 3 कट गया, साइन से साइन कट गया, 3 कॉस स्क्वायर, नीचे गलत कर दिया मैंने, ये 3 कॉस स्क्वायर थीटा होगा इनटू साइन थीटा dx बाय डी थीटा। तो नीचे मैंने गलत कर दिया है थोड़ा, तो ये हो जाएगा, इट इज 3a कॉस स्क्वायर थीटा इंटू माइनस साइन थीटा। यस, 3 से 3 कट गया, साइन से साइन कट गया, कॉस से एक कॉस कट गया, तो क्या रह गया? b बाय ए, और आ गया ऊपर साइन नीचे कॉस, और ये tan थीटा। यस, और साथ में आएगा माइनस, तो माइनस b बाय ए tan थीटा कहाँ है? ये रहा, b पार्ट इज द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट। यस, फिर से एक ऐसा क्वेश्चन आ गया जहां हमें ये देखना है कि क्वेश्चन दोबारा कहां से शुरू हो रहा है। जैसे e रेज़ टू पावर x शुरुआत है, e रेज़ टू पावर x से शुरुआत है। ठीक है, तो e रेज़ टू पावर x और फिर प्लस e रेज़ टू पावर x प्लस e रेज़ टू पावर x प्लस, तो यहाँ पर अगर हम यहां से शुरू करें तो दोबारा क्वेश्चन दिखाई देता है। तो ये हमारा y इज इक्वल टू चल रहा है, y इज इक्वल टू e रेज़ टू पावर x, और ये प्लस इस पूरे को y लिख देते हैं। ठीक है, तो ये आप समझ लो, क्वेश्चन ये बन गया। अब यहाँ पर y इज इक्वल टू ई रेज़ टू पावर x प्लस वाई, इसका डेरिवेटिव लेना है, तो dy बाय डी एक्स हो गया ई रेज़ टू पावर x प्लस वाई, ऐसे का ऐसे ही, और फिर मल्टीप्लाई का साइन, डेरिवेटिव ऑफ द पावर, तो होगा 1 प्लस dy बाय डी एक्स। ठीक है, इसको जितना सिंप्लीफाई कर सको सिंप्लीफाई करो। e रेज़ टू पावर x प्लस वाई इसके बराबर है, अब ये ऊपर देखना होगा, e रेज़ टू पावर x प्लस वाई को भी हटाओ और वो y के बराबर है, ये ऊपर देखो ये y के बराबर है, तो इसका मतलब इसकी जगह y लिख सकते हैं। तो dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू ये y हो गया, और 1 प्लस dy बाय डी एक्स।
अब यहां से डिवाइड बाई डी ब्रैकेट खोलो, डिवाइड बाई डी उधर ले जाओ, तो ब्रैकेट खोलने पर डिवाइड बाय dx माइनस वाई डिवाइड बाय dx उधर जाएगा, इज इक्वल टू वाई यहाँ रह जाएगा। तो यहाँ से डिवाइड बाय dx कॉमन आएगा, डिवाइड बाय dx कॉमन आ गया, 1 माइनस वाई बचा, वो नीचे चला गया, y अपॉन 1 माइनस वाई इज द आंसर। ये हमारा आंसर होगा, और ये आंसर हमें कहाँ मिलेगा? y अपॉन 1 माइनस वाई मिलेगा बी पार्ट। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यस, ये भी वही क्वेश्चन है कि कॉस के ऊपर कॉस के ऊपर कॉस इन्फिनिटी। दोबारा क्वेश्चन कहां से शुरू हो रहा है? दोबारा यहां से शुरू हो रहा है फिर से। तो क्वेश्चन को तुमने y माना है, तो क्वेश्चन हो गया y इज इक्वल टू कॉस x के ऊपर y। अब दोनों तरफ लॉग ले लो, तो लॉग y आ गया लॉग कॉस x। ठीक है, अब डेरिवेटिव ले लो, लॉग y का 1 बाय वाई dy बाय dx। तो y एज इट इज, प्रोडक्ट टू लग रहा है, तो y एज इट इज लॉग कॉस x का 1 बाय कॉस x इंटू माइनस साइन x। ठीक है, और प्लस लॉग कॉस x एज इट इज, और y का dy बाय dx। dy बाय dx इकट्ठे करो तो ये बन गया 1 बाय वाई माइनस लॉग कॉस x, और साथ में dy बाय dx इज इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस वाई और tan x। बस, अब ये हमें कहाँ मिल रहा है? माइनस वाई tan x, तो जब हम इसको नीचे शिफ्ट करेंगे तो y ऊपर चला जाएगा, तो माइनस माइनस माइनस, ये हमारा ए पार्ट इज द राइट आंसर। तो ए पार्ट राइट आंसर होगा, आप इसको चेक करो। ठीक है, यस, नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में 2 रेज टू पावर x प्लस 2 रेज टू पावर y इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर x प्लस y। डायरेक्ट डेरिवेटिव ले लो, कुछ नहीं कर सकते। तो 2 रेज टू पावर x एज इट इज लॉग ऑफ द 2 डेरिवेटिव हो गया। 2 रेज टू पावर y क्या होगा? 2 रेज टू पावर y एज इट इज log 2 into डेरिवेटिव ऑफ y डिवाइड बाय dx, और पहले पार्ट में डेरिवेटिव ऑफ x 1 था, और इज इक्वल टू, और 2 रेज टू पावर x प्लस वाई एज इट इज, और साथ में log 2, और ब्रैकेट में आएगी पावर का डेरिवेटिव, इट इज 1 प्लस डिवाइड बाय dx, x का 1 और y का डिवाइड बाय dx। यस, अब इन सब में से सबसे पहले log 2 को काट दो दोनों तरफ, इज इक्वल टू के दोनों तरफ log 2 है और log 2 से डिवाइड कर दिया, तो ये हो गया हमारा 2 रेज टू पावर x प्लस 2 रेज टू पावर y डिवाइड बाय dx इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर x प्लस y और 1 प्लस डिवाइड बाय dx। बस ब्रैकेट खोलो, डिवाइड बाय dx वाली टर्म उधर शिफ्ट करो, और सब कुछ जल्दी से मैनेज करो। तो ये 2 रेज टू पावर y माइनस 2 रेज टू पावर x प्लस y, और ब्रैकेट के बाहर डिवाइड बाय dx इज इक्वल टू, अब बाकी सब टर्म इधर, ब्रैकेट खुलेगी तो 2 रेज टू पावर x प्लस y इधर रहेगा, और उधर का 2 रेज टू पावर x इधर आ गया। यस, अब डिवाइड बाय dx क्या होगा? अब डिवाइड बाय dx क्या होगा? तो 2 रेज टू पावर x प्लस y, ये 2 रेज टू पावर x प्लस y को मैं 2 रेज टू पावर x और 2 रेज टू पावर y लिख सकता हूँ, माइनस 2 रेज टू पावर x नीचे आएगा जो उधर से ब्रैकेट, तो ये 2 रेज टू पावर y, इसे माइनस 2 रेज टू पावर x और 2 रेज टू पावर y लिख सकता हूँ। यस, कॉमन ले लो, ऊपर से 2 रेज टू पावर x कॉमन आता है, 2 रेज टू पावर y माइनस 1, और नीचे से 2 रेज टू पावर y कॉमन आता है, इट इज 1 माइनस 2 रेज टू पावर x। बस देखो ये तुम्हें आंसर कहाँ मिलता है। अब ये आंसर तो तुम्हें मिलेगा तब जब मैं 2 की पावर कंबाइन करूंगा। अब मैं 2 की पावर कंबाइन करता हूं, और यहाँ पर 2 की पावर x और 2 की पावर y है, इनको इकट्ठा कर लेते हैं, तो ये 2 की पावर x माइनस वाई हो जाएगा, और साथ में 2y माइनस 1, और नीचे आ जाएगा 1 माइनस 2 रेज टू पावर x। अब ये हमें कहाँ मिलेगा? ये हमें मिल रहा है यहाँ सी पार्ट में। ध्यान से देखो, अगर ऊपर से माइनस कॉमन ले लो और नीचे से माइनस कॉमन ले लो, तो फिर ये वाला पार्ट बन जाता है, और वो माइनस माइनस कट जाएंगे। यस, सी पार्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट,
मैंने आपको बताया था अभी, जब बेस भी वेरिएबल हो, पावर भी वेरिएबल हो, डेरिवेटिव कैसे लेते हैं। डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है, एक शॉर्टकट सीख लो। ये पावर का डेरिवेटिव ले लो, -1/x² ले लिया, मल्टीप्लाई का साइन, बेस के साथ लॉग लगा के लिख दो, log x। अब प्लस, अब पावर को ऐसे का ऐसे लिखो, बेस को जो तुमने लॉग के साथ लिखा था उसका डेरिवेटिव ले लो, मतलब log x का 1/x, ब्रैकेट क्लोज करो और ब्रैकेट के बाहर लिख दो क्वेश्चन, x रेज़ टू पावर 1/x, दिस इज द आंसर। इसे सिंप्लीफाई करो तो ये हो गया x के ऊपर 1/x और 1/x² कॉमन आ गया, माइनस log x प्लस 1 हो गया। देखो अब यहाँ पे अगर अगर मैं x के ऊपर a लिखूं और नीचे x के ऊपर मैं 2 लिख दूं तो मालूम है क्या होता है, ये कंबाइन हो जाता है। तो ये हो जाता है x की पावर a-2, पावर ऊपर चली गई। ये काम अब मैं यहाँ करने जा रहा हूँ, इधर देखो। अब यहाँ पे x की पावर है 1/x और नीचे है x की पावर 2 और ये है 1 माइनस log x। तो ये x की पावर 2 ऊपर चली जाएगी और ये हो जाएगा x की पावर 1/x-2 और ब्रैकेट में 1 माइनस log x। अब ये आंसर हमें कहाँ मिलेगा, ये देख लो, और ये आंसर मिल रहा है हमें सी पार्ट में। तो सी पार्ट इज द राइट आंसर। यस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनवर्स का क्वेश्चन फिर से आ गया। इनवर्स हमें हटाना है, y इज इक्वल टू tan इनवर्स। तो हमें पता है कि 1 प्लस कॉस क्या होता है, इट इज 2 cos स्क्वायर x/2 और 1 माइनस कॉस क्या होता है, इट इज 2 sin स्क्वायर x/2। 2 से 2 कैंसिल, cos स्क्वायर बाय sin स्क्वायर cot स्क्वायर हो गया। y इज इक्वल टू tan इनवर्स और cot स्क्वायर x/2 अंडर द रूट। तो ये आ जाएगा, it is tan inverse cot x/2, it is tan inverse, इसे लिख दिया tan और π/2 माइनस x/2। तो ये हो गया π/2 माइनस x/2, ये हो गया y। तो dy by dx क्या हुआ, इट इज माइनस हाफ, माइनस हाफ। ए पार्ट इज द आंसर। यस 39। dy by dx क्या होगा, dy by dx होगा 1 का हो गया 0 प्लस x का हो गया 1 प्लस x स्क्वायर का हो गया 2x, मतलब x सिर्फ क्योंकि नीचे 2 कट गया, प्लस x क्यूब का हो गया 3x स्क्वायर और नीचे है 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। तो ये हो जाएगा 1 प्लस x के नीचे मैं 1 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ, प्लस ये 3 काट दिया मैंने तो ये नीचे 2 फैक्टोरियल आ जाएगा। यस, तो ये क्या बन जाएगा, तो ये बन जाएगा हमारा वापस से क्वेश्चन और जो कि हो जाएगा y। तो y हमारा आंसर होगा, डी पार्ट इज द आंसर। यस 40। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये डबल डेरिवेटिव निकालना है हमने, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स। तो सबसे पहले डी वाई बाई डी एक्स को निकालो। डी वाई बाई डी एक्स निकलेगा, पहले डी वाई बाई डी थीटा डिवाइड बाय डी एक्स बाई डी थीटा। तो डी वाई बाई डी एक्स होगा डी वाई बाई डी थीटा, इट इज माइनस बी साइन थीटा अपॉन ए कॉस थीटा। तो ये आ गया हमारा डेरिवेटिव और ये हो जाएगा माइनस बी बाई ए और ये हो गया टेन थीटा। अब लेते हैं हम डेरिवेटिव, डबल डेरिवेटिव डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस बी बाई ए और ये सीकेंड स्क्वायर थीटा और साथ में डी थीटा बाई डी एक्स। अब डी थीटा बाई डी एक्स आपके पास नहीं है, मगर आपके पास डी एक्स बाई डी थीटा है, तो उल्टा करके लिखो 1/a करके। इट इज सीकेंड स्क्वायर थीटा और क्या है हमारे पास डी एक्स बाई डी थीटा, ए कॉस थीटा। तो 1/a कॉस थीटा। ठीक है, तो ये सीकेंड स्क्वायर और 1/cos सीकेंड बन जाएगा, ये हो जाएगा माइनस बी बाय ए स्क्वायर और सीकेंड क्यूब थीटा। तो ये है हमारा आंसर होगा, इट इज ए पार्ट इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41। अब ये डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स फिर से निकालना है हमने। तो सबसे पहले फर्स्ट डेरिवेटिव डी वाई बाय डी एक्स क्या होगा, ए साइन एम एक्स। तो ये हो जाएगा ए एम कॉस एम एक्स और बी कॉस एम एक्स, तो हो जाएगा माइनस
और ये b और साथ में m और साइन और mx। फिर से डेरिवेटिव d स्क्वायर y बाय d स्क्वायर क्या होगा, a इट इज माइनस a m स्क्वायर साइन mx और फिर माइनस b m स्क्वायर कॉस mx। तो माइनस कॉमन, m स्क्वायर कॉमन और बचेगा क्या, साइन mx माइनस कॉस, सॉरी बचेगा हमारे पास a साइन mx प्लस b कॉस mx जो कि होगा y। तो आंसर आ गया माइनस m स्क्वायर y। A part is the answer. Yes, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसे देखते हैं। y इज इक्वल टू लॉग, अब इसे आप एक बार देखो। यस, यहाँ है पहले पार्ट में है लॉग बेस a, तो ये हो जाएगा, डायरेक्ट लिखता हूँ लॉग x बाय लॉग a प्लस ये हो जाएगा लॉग a बाय लॉग x प्लस ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1। क्यों? क्योंकि जब जब लॉग का बेस और नंबर सेम होते हैं तो रिजल्ट होता है 1, ये भी होगा 1। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन। अब हम इसका डेरिवेटिव ले सकते हैं। तो हमने बेस चेंज कर लिया है, अब डेरिवेटिव ले लेते हैं। तो डिवाइड बाय dx क्या होगा, उसके लिए आप एक काम करो, y इज इक्वल टू लॉग एक्स बाय लॉग ए, इसे ऐसे रहने दो और इसे log x log a और log x के ऊपर -1 कर दो और प्लस 1 1 2 हो गया। अब डायरेक्ट dy बाय dx क्या होगा, ये देगा 1 बाय एक्स, लॉग एक्स का 1 बाय एक्स, लॉग ए नीचे रहेगा तो 1 बाय एक्स और लॉग ए हो जाएगा और फिर यहाँ पे माइनस होगा और ये लॉग ए कॉपी होगा और लॉग एक्स की पावर -2 हो जाएगी इंटू 1 बाय एक्स होगा प्लस 0 2 का डेरिवेटिव 0। ये होगा हमारा आंसर। देखो ये कौन सी चॉइस है। यस, ये बन जाएगा हमारा, यस ये होगा डी पार्ट इज द आंसर। डी पार्ट आंसर में मिल रहा है हमें। यस, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43। अब इस क्वेश्चन में x इज इक्वल टू ई रेस्ट पावर वाई प्लस ई रेस्ट पावर वाई और प्लस अप टू इन्फिनिटी। तो फिर से देखना होगा क्वेश्चन शुरू कहां से हो रहा है। ई रेस्ट पावर वाई से दोबारा कहां शुरू हो रहा है, यहां से हो रहा है। ठीक है, तो फिर क्वेश्चन हो गया हमारा x इज इक्वल टू ई रेस्ट पावर वाई प्लस एक्स। ठीक है, तो अब आप डेरिवेटिव ले लो। इसका डेरिवेटिव क्या होगा, x का हो गया 1 इज इक्वल टू ई रेस्ट पावर एक्स प्लस वाई प्लस एक्स का हो गया ई रेस्ट पावर वाई प्लस एक्स और y का डेरिवेटिव dy बाय dx और प्लस x का डेरिवेटिव 1। ठीक है, यस तो फिर नेक्स्ट स्टेप में 1 प्लस अब e रेज़ टू पावर y प्लस एक्स dy बाय dx प्लस e रेज़ टू पावर y प्लस एक्स। अब e रेज़ टू पावर y प्लस एक्स को क्यों ना हम सिर्फ x लिख दें, क्योंकि आंसर मैं देख रहा हूं साथ साथ तो उसमें e रेज़ टू पावर है ही नहीं। इसका मतलब हमें सबसे पहला काम e रेज़ टू पावर x प्लस y को हमें x लिखना चाहिए और ये dy बाय dx प्लस 1, तो x को नीचे ले जाओ तो ये 1 बाय x हो गया और dy बाय dx प्लस 1 को इधर लाओ तो 1 बाय x माइनस 1 इज इक्वल टू dy बाय dx। अब ये हमें कहाँ मिलेगा, ये देखो सी पार्ट में मिल रहा है। ये देखो एलसीएम ले लो, 1 माइनस एक्स बाय एक्स इज द आंसर। यस, अच्छा क्वेश्चन है। अब डेरिवेटिव निकालना है हमें। cos x का डेरिवेटिव होगा माइनस साइन x और -1/3 और cos क्यूब का हो गया, इट इज 3 पावर रूल
3 cos स्क्वायर x इंटू माइनस साइन एक्स। तो ये 3 कैंसिल हो गया, ये माइनस साइन एक्स और फिर प्लस ये हो जाएगा cos स्क्वायर x और साइन एक्स। साइन एक्स कॉमन ले लो, तो साइन एक्स अगर कॉमन ले तो -1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स होता है, और माइनस भी कॉमन ले लो, तो माइनस भी कॉमन ले लें तो माइनस साइन एक्स बाहर आ गया, अंदर हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और जो कि होता है साइन स्क्वायर एक्स, तो माइनस साइन एक्स और साइन स्क्वायर एक्स साइन क्यूब एक्स हो गया, और ये है आंसर हमारा सी पार्ट। यस यस, एक अच्छा क्वेश्चन। इनवर्स हमेशा हम हटाने की कोशिश करते हैं, इसी तरीके से इनवर्स हट जाए। अब यहाँ पे साइन इनवर्स के बाद क्या लिखा हुआ है, आप सोचो कि यहाँ पे x को क्या माने ताकि इनवर्स हट जाए। देखो साइन इनवर्स के बाद अगर कोई साइन का फॉर्मूला आ जाए तो इनवर्स गायब हो जाएगा। तो ऐसा करते हैं, x को हम साइन थीटा पुट कर लेते हैं। तो फिर ये क्वेश्चन क्या बन जाएगा, एक जगह देखो और पूरे क्वेश्चन में हर जगह x की जगह अब लिख दो साइन थीटा। तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, ये हो जाएगा 2 और ये साइन थीटा और 1 माइनस और साइन स्क्वायर थीटा रूट और प्लस सीकेंट इनवर्स 1 अपॉन इट इज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अंडर द रूट। यस, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, इट इज 2 साइन थीटा और साथ में आ गया कॉस थीटा प्लस सीकेंट इनवर्स और 1 और 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है कॉस स्क्वायर, और कॉस स्क्वायर के ऊपर रूट क्या बचा कॉस थीटा बचा। ये कितना हो गया, इट इज ओनली, ये मैंने थोड़ा ब्रैकेट लगा के गलती कर दी, यहाँ पे ब्रैकेट नहीं आएगी, ये ब्रैकेट नहीं आएगी, सिर्फ ब्रैकेट इसके साथ है ये। यस, तो ये इसकी ब्रैकेट है। यस, ठीक है, तो ये हो गया y इज इक्वल टू साइन इनवर्स और ये हो गया साइन 2 थीटा और प्लस सीकेंट इनवर्स और ये हो गया सीकेंट थीटा। तो ये बन गया y इज इक्वल टू 2 थीटा प्लस थीटा, इट इज 3 थीटा। अब आप y इज इक्वल टू 3 थीटा की वैल्यू डाल दो। थीटा की वैल्यू कहां से डालोगे, यहां से आप सोचो तो थीटा होगा साइन इनवर्स x, तो y हो गया 3 साइन इनवर्स x, तो dy बाय dx होगा 3 इंटू 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। साइन इनवर्स का डेरिवेटिव होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये आंसर होगा सी पार्ट। तो इनवर्स हटाने की कोशिश करनी है हमेशा। अब इसको देखते हैं। अब मैंने आपको कहा है कि डेरिवेटिव ऑफ दिस विद रिस्पेक्ट टू दिस का मतलब है कि पहले वाले को आप y मानो और दूसरे वाले को आप t मानो। तो y हो गया tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर, और यहाँ पे t हो गया हमारा, इट इज tan इनवर्स, इट इज 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इनको देखते हुए कि इनवर्स हमने हटाना है, आपको फॉर्मूले याद रखने होंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले सबको मालूम है, tan इनवर्स के बाद tan आना चाहिए पहली बात, तो तभी इनवर्स हटेगा। अब tan इनवर्स के बाद जो भी लिखा हुआ है ये कोई tan का फॉर्मूला होना चाहिए। आपको कुछ याद आ रहा है कि ये कौन से tan का फॉर्मूला है, ये कौन से tan का फॉर्मूला है? ये दोनों के दोनों फॉर्मूले tan के हैं। अगर हम x को tan थीटा मान लें, ठीक है, अगर tan थीटा मान लें तो ये y इज इक्वल टू यहाँ पर y इज इक्वल टू tan इनवर्स। जब मैंने यहाँ tan थीटा माना तो ये मालूम है ये क्या बन गया, ये बन गया tan 3 थीटा, तो यहाँ लिख दिया tan 3 थीटा। और यहाँ पर जब मैंने x की जगह tan थीटा सोचा तो ये बन गया tan 2 थीटा, तो tan इनवर्स और tan 2 थीटा, ठीक है। तो y इज इक्वल टू आ गया 3 थीटा, यहाँ से t इज इक्वल टू आ गया 2 थीटा। और आपका एम क्या है, आपका एम है इसमें
dy बाय dt निकालना है। dy बाय dt कैसे आएगा? तो ऐसा करते हैं, यहां से dy बाय d थीटा निकाल लेते हैं 3, और यहां से dt बाय d थीटा निकाल लेते हैं 2। हो गया ना? और फिर दोनों को डिवाइड कर देंगे तो वो आ जाएगा हमारे पास dy बाय dt। तो अब dy बाय dt कितना आएगा? दोनों को डिवाइड कर दो, तो dy बाय dt होगा, इट इज 3/2। 3/2 इज द आंसर, बी पार्ट इज द आंसर। यस, अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में भी ऐसा ही है, इस क्वेश्चन में भी ऐसा ही है। अब इनवर्स हमें हटाना है, तो साइन इनवर्स के बाद हम कुछ भी करें, साइन बचना चाहिए। टैन इनवर्स के बाद कुछ भी माने टी को, टैन ही बचना चाहिए। तो दोनों केसेस में अगर मैं x को टैन थीटा मान लो, लेट x इज इक्वल टू टैन थीटा, तो फिर y इज इक्वल टू साइन इनवर्स के बाद, और यहां रखेंगे जब हम एक्स टी की जगह पे टैन थीटा, x को नहीं, सॉरी, टी को टैन थीटा। अगर मैं टी को टैन थीटा मानूं तो ये हो जाएगा हमारा साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, और x हो जाएगा हमारा टैन इनवर्स टैन 2 थीटा। तो y हो जाएगा 2 थीटा और x हो जाएगा 2 थीटा। यहां से dy बाय डी थीटा निकालेंगे 2, यहां से dx बाय डी थीटा निकालेंगे 2, और दोनों को डिवाइड कर देंगे, आ जाएगा dy बाय dx। तो dy बाय dx कैसे आएगा? dy बाय dx आएगा जब हम dy बाय डी थीटा को डिवाइड करेंगे dx बाय डी थीटा से, तो वो 2/2 इज इक्वल टू 1 होगा। तो 1 इज द आंसर, तो सी पार्ट इज द आंसर। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है टैन इनवर्स। टैन इनवर्स के बाद कभी भी अगर साइन प्लस कॉस और साइन माइनस कॉस आ जाए तो हमें पता है क्या करना है, तो नीचे 1 लाना होता है हमें, याद रखो। हमें नीचे यहाँ 1 चाहिए, यहाँ 1 चाहिए, तो उसके लिए कॉस से डिवाइड कर दो। तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को कॉस से डिवाइड कर दो, तो ये टैन इनवर्स, तो ये टैन इनवर्स और साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को डिवाइड कर दिया हमने कॉस एक्स से, और डिनोमिनेटर में भी कॉस एक्स माइनस साइन एक्स को डिवाइड कर दिया कॉस एक्स से। तो मालूम है क्या हो गया? टैन इनवर्स और ऊपर साइन अपॉन कॉस, इट इज टैन एक्स प्लस 1 अपॉन नीचे 1 माइनस, और ये टैन एक्स। और मालूम है क्या? फिर वही टैन की प्रॉपर्टी इनवर्स की, तो दोनों का मल्टीप्लाई 1 के बाद नीचे है, देखो इन दोनों का मल्टीप्लाई, याद है आपको बताया था मैंने कि टैन इनवर्स a प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी। तो क्या लिख सकते हैं इसको? टैन इनवर्स a प्लस टैन इनवर्स b लिख सकते हैं। यही मैं यहाँ लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे a और b कौन है? यहाँ पे ये रहा a, इसको कह दो a1 हो गया b, और 1 माइनस ये हो गया a इंटू 1 ए बी। ठीक है, तो ये बनता है पूरा फॉर्मेट। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स के बाद tan x प्लस tan इनवर्स के बाद 1। अब ये है हमारा क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन बन गया x प्लस ये हो गया π/4। tan इनवर्स 1 को क्या लिख सकते हैं? देखो ये tan इनवर्स tan π/4, x प्लस π/4, डेरिवेटिव होगा 1 प्लस 0, तो 1 आंसर आ गया। सी पार्ट इज द आंसर। यस, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन। यस, तो क्वेश्चन है हमारा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, x रेज़ टू पावर y इज इक्वल टू e रेज़ टू पावर x माइनस y। तो पावर में जब भी कभी वेरिएबल आए तो दोनों तरफ लॉग ले लो, जहां आपको दिक्कत आ रही हो तो दोनों तरफ लॉग लेंगे। जब हम दोनों तरफ लॉग लेंगे तो यहाँ आ जाएगा y log x, और ये हो जाएगा x माइनस y, और साथ में log e। तो log e तो 1 हो जाता है, log e को छोड़ दो। अब डेरिवेटिव ले लो। अब डेरिवेटिव लेने से पहले अगर आप थोड़ा सा समझदारी से काम लेंगे तो यहाँ पर
y इकट्ठे हो रहे हैं। देखो अगर मैं यहाँ x माइनस वाई लिखूं तो ये भी y है, यहाँ भी y है, तो y वाली टर्म्स इकट्ठी कर देते हैं। तो y log x प्लस y इज इक्वल टू x, यहाँ से y कॉमन, तो ये बचा log x प्लस 1 इज इक्वल टू x। तो y हो गया x अपॉन log x प्लस 1। बस क्वेश्चन रूल लगा दो, dy by dx इज इक्वल टू न्यूमरेटर एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ द डिनोमिनेटर, नीचे वाला ऐसे का ऐसे ही, ऊपर वाले का डेरिवेटिव 1 माइनस ऊपर वाला ऐसे का ऐसे ही, नीचे वाले का डेरिवेटिव 1 बाय x अपॉन नीचे वाले का होल स्क्वायर। इट इज log x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये x कैंसिल, तो ये हो गया इट इज log x प्लस 1 माइनस 1 अपॉन इट इज log x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो प्लस 1 माइनस 1 कट गया, तो ये log x अपॉन 1 प्लस log x का होल स्क्वायर। तो डी पार्ट इज द राइट आंसर। ठीक है, तो ये था हमारा चैप्टर डेरिवेटिव। आपको मजा आया होगा, बहुत अच्छे क्वेश्चन थे। तो ये आपकी तैयारी इस चैप्टर की कंप्लीट होती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज करो, ताकि नेक्स्ट चैप्टर आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।